हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद दिनेश पानों पर। मैं आपको आज एलसीएम एंड एचसीएफ की सेकंड क्लास कराऊंगा। एक पहले हो चुकी है, तो आज सेकंड क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 4000 और 5000 के बीच ऐसी संख्या है जो 12, 18, 21 तथा 32 से विभाज्य हो, निम्नलिखित में से क्या होगी। तो 12 और 12, 18, 21 तथा 32 से विभाज्य होगी, यानी कि 18 से विभाज्य होगी। 18 का मतलब क्या होता है, 18 बराबर 2 इंटू 9, 9 से डिविजिबल होगी तो 18 से डिविजिबल होगी। तो 9 का रूल क्या है, सभी यानी अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इनका योग जोड़ कर देखते हैं, यानी 2, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 ये होगी। 4 और 2 6, 6 और 3 9 ये भी होगी, यानी कि सभी में ये दिया है, तो 9 वाला नहीं लगेगा। अब 32 की देखते हैं। 32 को क्या लिखते हैं, 8 इंटू 4, तो 8 का डिविजिबल का रूल क्या है, अंतिम 3 अंकों का योग, अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अंतिम 3 अंक ये 3 नहीं आएगा, ये इसमें भी 3 है, ये नहीं आएगा। इसमें देखते हैं, 8 या 24, 8 या 24 और कितने 6 से पर 2 62, 8 में 62 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगी। तो इसको देखते हैं 3 अंक, तो 8 चौक 32 ये हो जाएगी सेकंड क्वेश्चन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 3 अंकों की दो संख्याओं का मैसे तलैसे क्रमशः 16 और 2640 है, संख्या ज्ञात करें। तो मैसे तलैसे, मैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसी है बराबर 16 है। क्या है 16, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 16। तो दो संख्या x और y, तो क्या हो संख्या क्या हो जाएगी 16x और 16y। तो एलसीएम क्या होगा इनका 16x और y, तो एलसीएम ये हो जाएगा 16xy, और दिया हुआ क्या है 2640। तो 16 से डिवाइड करते हैं, 16 एकम 16, 10 से 4, 16 से 96, कितना 96, कितना शेष रह गया 8, 16 पंजे 80। दो संख्या ऐसी संख्या है जो x और यानी दो संख्या रखने पर 142 आ जाए, 165 आ जाए। तो दो संख्या क्या रखेगी 165 आ जाए। 15 इंटू 11, तो 15 इंटू 11 करते हैं तो 165 आ जाएगा। तो दो संख्या, अब x का मान 15 और y का मान 11, तो रखते हैं कि दो संख्या कौन सी है 16x और 16y। तो 16 इंटू 15, 16 से 15 से 90 0 हासिल, 15 15 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, यानी 240, एक 240, दूसरी क्या होगी 16 इंटू 11, तो 16 इंटू 16 176। तो कौन सी में है, बी में, बी आंसर हो जाएगा इसका। थर्ड क्वेश्चन, 4 क्रमिक संख्याओं का लघुत्तम समाप्ति 60 है। पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, चारों संख्या का योग कितना है। तो पहली संख्या मान लेते हैं x, अगली संख्या x प्लस 1, अगली x प्लस 2, अगली x प्लस 3। दो संख्याओं का योग चौथी के बराबर है। तो दो संख्याओं का योग x प्लस 1 बराबर चौथी संख्या क्या है x प्लस 3। तो x से x गया, x बराबर क्या है 2, तो x बराबर 2 रखते हैं, 2 3 4 और 5, x का मान रखते हैं इनमें, तो ये संख्या आ जाएगी। अब लघुत्तम समाप्ति 60 दिया हुआ है, तो चेक करते हैं 60 होता है नहीं। 3 इंटू 4 12 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 पंजे 60, तो 60 मल्टीप्लाई यानी कि लघुत्तम समाप्ति भी 60 है। तो इनका योग करते हैं, तो 5 5 5 10, 10 और 4 14, तो आंसर बी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, दो संख्याएं 6:11 के अनुपात में है। यदि उनकी 80 या 28 है, तो इन दोनों संख्याओं का योग होगा, यानी कि यह अनुपात है। तो अनुपात को जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, दो संख्याओं का अनुपात 11, 6:11, तो जोड़ते हैं तो 17, और 80 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 28 है। तो इसको मल्टीपल करते हैं तो 8 56, 5 यानी 6 इकाई का अंक 6 किसमें है, एक में ही है, तो 28 यानी कि डी आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन,
एक संख्या x 7 से विभाजित है, जब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचता है, तो x का न्यूनतम मान है। यानी कि 8, 12 और 16 से विभाजित किया तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष फल बचे, और वो संख्या 7 से विभाजित है, यानी पूरी पूरी विभाजित है। तो चेक करते हैं ऑप्शन में 7 से विभाजित कौन सी संख्या है। तो 148 में 7 से डिवाइड करते हैं तो 7, 7 2 14, 7 1 7, एक शेष फल बच रहा है। तो एक शेष फल का मतलब इससे पीछे वाली संख्या जस्ट पीछे होगी, वो संख्या पूरी पूरी डिविजिबल होगी 7 से। तो पीछे क्या होगी 147, तो 147, 48 नहीं होगी, 49, 49 में 2 शेष फल, ये भी नहीं होगी। 50, 50 में 3 शेष फल बचेंगे, ये भी नहीं होगी। तो डी आंसर 147 हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, 3 घंटे क्रम से 36 सेकंड और 40 सेकंड और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो वे किसी विशिष्ट समय पर एक साथ बजना शुरू होती है, तो वे कितने समय अंतराल बाद एक साथ बजेगी। तो 36, इनके एलसीएम लेना है। एलसीएम निकालते हैं कि ये लोअर संख्या जिससे ये डिवाइड हो। तो 36 को क्या लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, और 40 को क्या लिखते हैं 2 इंटू 5, और 48 को 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 हाईएस्ट किस में है 4 बार, 2 हाईएस्ट, 2 इंटू 2, 3 2 बार है, तो 2 बार, 3 इंटू 3, और 5 एक बार है। तो अब मल्टीपल करते हैं 16 को 5 से मल्टीपल करते हैं तो 16 5 80, 80 को 9 से मल्टीपल करते हैं तो 720। अब ये किस में है सेकंड में, तो मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग देते हैं। तो 0 से 0, 6 कम 6, और 1 से 2, 6 2 12, तो ये मिनट में हो गया, तो 12 मिनट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 390, 495 और 300 से विभाजित करने पर शेषफल कुछ भी न बचे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें 35। तो 35 से चेक करते हैं पहले। 35 बराबर क्या होता है 5 इंटू 7। तो 5 से विभाजित होने का नियम क्या है, अंतिम संख्या या तो 0 या 5, तो 0 या 5 सभी में है तो होगा 7 को चेक करते हैं। तो 7 5 35, 5 बार, 4 से 40, तो 7 यानी ये नहीं होगी, तो 35 तो नहीं होगी। 25 से विभाजित का नियम क्या है, अंतिम दो संख्याएं 25 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 2 0 ये हो जाएगी, और 95 25 से विभाजित नहीं होगी, 90 नहीं होगी, तो ये भी नहीं होगी। 15 क्या होता है 3 इंटू 5 से विभाजित होने का नियम यानी 0 या 5 होना चाहिए, और 3 से विभाजित होने का अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो अंकों का योग 3 और 9 12 ये होगी, 4 और 9 13 और 5 18 ये भी होगी, 3 ये भी होगी, तो 15 हो जाएगी। 5 भी होगी लेकिन 5 छोटी है, तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या बचा, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका महत्तम समवर्ती 12 है। तदनुसार इस प्रकार के जोड़ों की संभावित संख्या कितनी है। जोड़ों की संभावित संख्या नहीं, जोड़ा क्या होगा वो जोड़ा क्या होगा, तो महत्तम समवर्ती 12, एलसीएम 12 है, और संख्या कौन सी मान ले 12x और 12y हाईएस्ट होता है ये, इसके बाद में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता दोनों ये अब सहभाज्य संख्या होती है। तो 12x और 12y, अब गुणनफल दोनों संख्या गुणनफल 12x इंटू 12y बराबर 2160। तो 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 1 12, कितना शेष रह गया 9, 12 इंटू 96 0, फिर 12 से 12 1 12 और 0 यानी 12 5 60। तो x और y बराबर कितना आ गया 15। दो संख्या ढूंढनी है जो मल्टीपल करने पर 15 है, तो क्या होगी या तो 1 या 15 या 3 इंटू 5। तो मान रख के चेक करते हैं। 1 रखने में 12 किस में आ रहा है इसमें। अब 15 रखे तो कितना आएगा 12 को 15 से मल्टीपल करते हैं तो 15 30, 3 हासिल, 15 और 3 18, ये 180 तो नहीं है। फिर नीचे वाला जोड़ा रख के देखते हैं तो 12 1 12 12 2 24 12 36 और 12 5 60, तो
क्या है इसमें सी, तो थर्ड आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, यदि तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 210 है तो छोटी संख्या का योग है। यानी तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 210 है, तो तीन क्रमागत संख्या यानी कि रखते हैं तो 11 तो नहीं होगी, ऑप्शन से चेक करते हैं 11, 12, 13, इनमें से शून्य नहीं आएगा, अंतिम शून्य आना चाहिए, तो शून्य इनमें नहीं आएगा, तो 5 रख के देखते हैं। 5 × 6 × 7, छोटी संख्या है ना, तो छोटी संख्या है तो 5 होगी, तो 5 से बड़ी होगी, तो 5 × 30, 30 को 7 से मल्टीपल करते हैं तो 210, यानी ये संख्या हो जाएगी, तो आंसर सी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन, 3 इलेक्ट्रिक यंत्र प्रत्येक क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बजते हैं, तो ये तीनों एक साथ पूरे 10 बजे बजते हैं। वह अगली बार कितने बजे 7 बजेंगे, तो 10 बजे बजते हैं तो अगली बार कितनी बजे एक साथ बजेंगे, तो इनका एलसीएम होगा जो अगली बार टाइम आएगा, तो एलसीएम कितना होगा 48 का। 48 को क्या लिखते हैं 12 × 4 और 72 को 12 × 12 से 72, 108 को क्या लिखते हैं 12 × 9, 12 नाम के 108, तो 1 तो 12, अब 4 को क्या 2 × 2 और 9 को क्या 3 × 3, 6 तो नहीं होगा, 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 क्या होता है 2 × 3, तो 2 आ गया और 3 भी आ गया, तो 12। अब ये किस में है पूरा सभी मिनट में, ये किस में है सेकंड में, तो मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग 60 से डिवाइड करते हैं तो 12 × 60, ऊपर क्या हो गया 4 और 9, इन 4 और 9 को मल्टीपल करते हैं तो 36 और 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 7 35, कितना एक शेष रह गया, एक शेष का मतलब एक, यानी कि 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड शेष रहेगी, यानी कि 1 सेकंड, तो 1 सेकंड को 60 से डिवाइड, यानी 1 सेकंड 60 होती है, 60 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 × 5 और 2, 5 2 10, यानी कि 7 मिनट और 12 सेकंड, यानी अगला 10 मिनट, यानी कि 10 बजे और 10:07 12 सेकंड पर एक साथ बजेगी, तो ए आंसर हो जाएगा अगला। 11वां क्वेश्चन, 120 और 450 का लघुत्तम समापवर्ती क्या है, तो लघुत्तम समापवर्ती इनका 120 का, 120 बराबर क्या है 12 × 10 और 450 क्या होता है 45 × 10, तो 10 अभी में 10 × 12 को क्या लिखते हैं 3 × 4 और 45 को 5 × 9, तो अब मल्टीपल करते हैं, यानी 20 को 10 से मल्टीपल में 200 को 9 से मल्टीपल करने पर 1800 को 3 से मल्टीपल करने पर 36, यानी कि 3600, तो आंसर क्या हो जाएगा 3600। 2 सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 675 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्ती है, यानी कि अभाज्य संख्या गुणनफल, यानी कि 2 अभाज्य संख्या जो किसी से डिवाइड नहीं होगी, यानी कि 675 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती भी वही होगा क्योंकि वो किसी से मल्टीपल नहीं होगी, उनमें कोई भी कॉमन ले आएगा, तो लघुत्तम समापवर्ती भी डी हो जाएगा। 13वां, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 52, 56, 78 और 91 से पूर्ण विभाज्य है, तो 5 अंकों की, तो अब देखते हैं कि 52 क्या होता है 13 चौक 13 × 4, तो 13 का डिविजिबल का रूल क्या है कि प्रथम 3 संख्या माइनस शेष संख्या 13 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी 290 - 10, 0 8 2, तो 13 से अब देखते हैं कि डिवाइड है नहीं, 13 से डिवाइड नहीं है तो ये नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, अगला बी ऑप्शन चेक करते हैं, यानी कि 860 10 - 0 5 और 8, तो कितना हो जाएगा 13 पंजो 65, 13 × 78, 73 91, ये भी नहीं होगी, इसको चेक करते हैं 20 10 0 1 9, 73 91, यानी ये हो सकती है। अब अगला वाला दे चेक करते हैं, ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये 580 - 10 0 और 7 और 4, अब डिवाइड करते हैं
किससे? 13 से। तो 13 से ये भी नहीं होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17 और 20 शेष बचे। तो 15, यानी कि 15 से डिविजिबल होने का रूल क्या है? 3 × 5 यानी 5, यानी कि अब देखते हैं कि कौन सी संख्या 15 से डिविजिबल होगी। माइनस करने पर ऑप्शन से चेक करते हैं, 11 माइनस करने पर कौन सी संख्या डिविजिबल होगी। तो 15, 5 अंतिम 0 या 5 होना चाहिए और अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए, यानी विभाजित होना चाहिए। 6, 5, 5, 7, 11 निकालते हैं तो 6, इकाई का अंक 15 में 6 नहीं आता, तो ये नहीं होगी। अब 7556, इसमें से 11 निकालने पर 5, 4, 5, 7 ये हो सकती है। और अंकों का योग देखते हैं कि 3 से डिवाइड होता है नहीं, यानी 12 ये हो सकती है। अगली वाली संख्या 5, 6, 7, 5, 11, 4, यानी कि 15 में 4 नहीं आता, तो ये भी नहीं होगी। और ये 11, 3, यानी 11 निकालते 3 आ गया, ये भी नहीं होगी, तो आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का गुणनफल 128 है तथा उनके महस तथा लस क्रमशः 8 तथा 504 है। उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा। 2 संख्याओं का योगफल 128 है, महस है, तो 2 संख्याएं एलसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर 8 है, तो 2 संख्या क्या होगी? 8x और 8y, ये 2 संख्या होगी। अब 2 संख्या योग ये दिया हुआ है और महस और लस ये दिया हुआ है, तो 2 संख्या व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? व्युत्क्रम 2 संख्याओं का 1/8x प्लस 1/8y बराबर, तो क्या हो जाएगा? नीचे 8x और y, ऊपर 8y और 8x बराबर दिया हुआ क्या है? ऊपर तो क्या है? योगफल दिया हुआ है, तो योगफल तो अब इसको इधर करते हैं, तो 8 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई और बटा 8x और y बराबर कितना है? योगफल तो 128 है और एलसीएम 504 है, तो 8 से 8 डिवाइड हो गए, यानी कट गया। शेष कितना बचा? अब इनको काटते हैं, तो सबसे पहले 4 से 4 एकम 4, 4 × 12 और 4 × 2 8, फिर इसको 4 एकम 4, 4 × 2 8, 2 4 घंटे, यानी कि कितना? 8, 2, 4, 24, 4 से 24, फिर इसको 2 से काटते हैं, 16, 6 और 3, तो 2 संख्याएं ढूंढनी है जो मल्टीपल करने पर, यानी जोड़ने पर तो 16 आए और गुणा करने पर 63 आए, तो 63, 9 और 7 हो जाएगी। अच्छा, ये योग पर ये ढूंढना, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योग 1215 है और उनका एचसीएफ 81 है, तो इस संख्या के कितने युग्म संभव है? तो एचसीएफ 2 संख्या x, माना 2 संख्या x और y है, एचसीएफ यानी तो दोनों एचसीएफ क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 81, तो 2 संख्या क्या हो जाएगी? 81x और 81y। दोनों संख्याओं का योग 1215 है, तो 81x प्लस वाई बराबर 1215, x प्लस वाई बराबर 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 बार और 9 एकम 9, 3, 9 3 27 और 27 4, 9 5 45,
फिर 9 से डिवाइड करते हैं, 9 9 1 9, 9 5 45, यानी कि x प्लस वाई बराबर 15। तो कितने जोड़े संभव है? एक तो 1 प्लस 14 और दूसरा क्या होगा? 2 2 प्लस 13 और तीसरा 3 प्लस 12 नहीं होगा, 4 प्लस 11 हो जाएगा, 5 प्लस 10 नहीं होगा, 6 प्लस 11 हो जाएगा और 7 प्लस 6 प्लस 10, 6 प्लस 9 ये भी नहीं होगा और 7 प्लस 8 ये हो जाएगा। तो कितना? 1 2 3 और 4 जोड़े संभव है इसके, तो आंसर ए हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 9:14 और उनका लघुत्तम समाप्रत्यय 1008 है। तो दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 9:14। तो वो संख्या क्या होगी? ये अनुपात है तो एचसीएफ क्या होगा? x मान लेते हैं, तो संख्या क्या हो जाएगी? 9x और 14x। तो एच लघुत्तम क्या होगा इनका? तो x इंटू 9 इंटू 14 बराबर 1008। तो 9 से डिवाइड करते हैं, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9 और 9 एकम 9, 9 2 18, फिर 14 से, तो कितना हो जाएगा? 14 से कितनी बार जाएगा? 14 से 8 बार, 14 से 8 बार, तो x बराबर कितना? 8। तो मान रखते हैं 9 × 72 और 112। तो कौन सा ये बी आंसर हो जाएगा इसमें भी। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएफ क्रम से 48 और 720 है। दोनों संख्याओं का अनुपात 3:5 है। फिर बड़ी संख्या क्या है? तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। तो एचसीएफ क्या होगा? 48 एचसीएफ एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है? दोनों संख्याओं का मल्टीपल। तो दोनों संख्या तो x, यानी कि दोनों, फिर बड़ी संख्या क्या होगी? यानी एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो एचसीएफ को मान रखते हैं। बड़ी संख्या क्या है इसमें? 5। तो 48 को 5 से मल्टीपल करते हैं, तो 8 5 × 40 4, 20 और 2 20 और 4 24, यानी 240। तो आंसर सी हो जाएगा। अगली वह दो संख्याओं का गुणनफल 11830 है और उनका एचसीएफ 13 है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव है? तो एचसीएफ कितना है? 13। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 13। तो दो संख्या x और y, तो 13x और y बराबर, यानी 13 और 13। तो दो संख्या कितनी? 13 और 13 बराबर 11830। तो अब 13 से डिवाइड करते हैं, 13 7 कितना हो जाएगा? यहाँ 13 नाम की 117, फिर 1 से 13 एकम 13 0, 13 7 91 70। तो x और y बराबर कितना हो गया? 70। तो इसके कितने युग्म है कि मल्टीपल करने पर 17 हो? तो पहले तो 1 और 17, 1 और 70, दूसरा 2 × 35 70, 3 × 9 होगा, 4 × 9 होगा 5, 5 इंटू होगा, लेकिन वो भी एलसीएम से कर देगा। अब 6 7, देखिए 7 × 10, तो 3 युग्म हो गए इसके, तो आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का मैस है 13 व लेस है 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित हो तो वह संख्या है। तो देखते हैं, दो संख्या एलसीएम दिया हुआ तो 13x, तो दो संख्या क्या होगी? 13x और 13y। तो एलसीएम कितना है? 455, एलसीएम कितना? 455। तो क्या होगी? एलसीएम लेते हैं इनका, तो 13x और y बराबर 455। तो x और y बराबर 13 39, कितना शेष रह गया? 6 5, 13 × 65 5 बार, यानी कि
एक्स और वाई को मल्टीपल करने पर 35 कौन सी संख्या आएगी जो 35 होगा। तो 7 × 5, 7 मुझे 35। तो अब संख्या रखते हैं, यहाँ पर दो संख्या दी हुई, इनमें एक्स और वाई का मान रखते हैं। तो 13 7 91 और 13 5 65। तो कौन सी संख्या है 75 और 125 के बीच में स्थित है, तो 91 है। तो 91 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन समाप्त। अगला सेशन कल होगा।